हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे और बस कुछ ही मतलब जो समय है वो बस निकलता जा रहा है और जो है एग्ज़ाम की डेट वो पास आती जा रही है। तो ऐसे में है बहुत सारी टेंशन भी हो रही है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कुछ कवर हुआ है कुछ कवर नहीं हुआ है और जितना कवर किया है उसका अभ्यास हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो इतना सारा है और जितनी बार भी उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कम है, ऐसा ही हो रहा है। तो अब देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और कभी कभी मैं उनका जवाब जल्दी नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा टाइम बिजी भी रहती हूँ, कभी स्कूल में रहती हूँ तो कभी ध्यान नहीं रहता है। पर लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो मैं एमसीक्यूज़ कर रही हूँ वो कहाँ से कर रही हूँ। तो देखो, मेरे पास अभी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, मॉक टेस्ट वाली बुक भी ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास अभी। तो मैंने सिर्फ जो है यूट्यूब, क्योंकि फ़ोन आजकल सबके पास है, तो आप यूट्यूब में क्या है सर्च कर सकते हो। जो भी आपको टॉपिक मतलब तैयार है आपका, तो आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर लीजिए और किसी भी चैनल, बहुत सारे चैनल से आ जाते हैं, तो आप किसी भी चैनल के जो है एमसीक्यूज़, जो आपने जिस टॉपिक को सर्च किया है तो उसके एमसीक्यूज़ करने की आप कोशिश कर सकते हो। तो आप बिना देखे मतलब उसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिए और जितना आपको लगता है कि कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, तो आप खुद का मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हो कि मुझे इस टॉपिक से कितने मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की है और कौन से पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं। कभी कभी ये होता है कि हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज़ के जरिए हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था जो कि हमें नहीं आ पा रहा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो हटके हैं, जो आपके मतलब नोट्स में नहीं आपने जोड़ा है, तो आप वहाँ से उसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। जो आपको अलग लगता है कि ये पॉइंट मुझे आना चाहिए या फिर ये मेरे नोट में शामिल होना चाहिए, तो आप वहाँ से ऐसा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्वयं का मूल्यांकन एमसीक्यूज़ के द्वारा कर सकते हो और इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी हो रही है। साथ ही साथ आप लोगों का जो एक कमेंट ये भी था कि जो मूल्य वाला जो है, तो वो मैंने कहाँ से कवर किया है, तो वो भी मैंने यूट्यूब से कवर किया है, क्योंकि यूट्यूब में हमें बहुत सारा मैटर मिल जाता है। क्योंकि बुक अगर जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो वाईटी से ही सर्च करके अपने लिए जो है जैसे मूल्य वाला जो टॉपिक है वहाँ से कवर कर सकते हो। मैंने भी जो है यूट्यूब से ही किया था। तो बस इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ जो है एमसीक्यूज़ करते रहिए। अगर बाकी पूरा पेपर सेट तो आप अभी नहीं करोगे, क्योंकि जब तक तैयारी अच्छी नहीं हो जाती है तो मॉक टेस्ट अभी तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुकी हूँ, तो आप उसके बाद जो है मॉक टेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो अच्छे से कि इतने में से हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। वो तो बात की बात है, फिलहाल ये है कि आप छोटे छोटे टॉपिक के एमसीक्यूज़ क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और बाकी जो है आजकल मैं क्या पढ़ रही हूँ, आजकल मेरे वही 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड हो गया हमारा, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला हो गया, बाकी साथ में जो है हमारा हिंदी। तो ये 3 टॉपिक को साथ में लेके चल रही हूँ और इनकी इतनी खिचड़ी पक रही है मेरे दिमाग में, कुछ पूछो ही मत है। तीनों की खिचड़ी ना मिक्स हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है किसका सन कौन सा है, किसका सन कौन सा है, सारे सन आपस में मिल जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे दिमाग में। पता नहीं एग्ज़ाम में क्या करूँगी, पता नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा है सच में। तो अभी तो मैं ना जो है उत्तराखंड पढ़ रही थी, क्योंकि आज मैंने स्कूल में जो है पूरे दिन भर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ही पढ़ा। तो घर आके मैंने कहा चलो अब ये पढ़ते हैं, उत्तराखंड को भी एक नज़र मार लेते हैं, ऐसा ना हो कि सब कुछ भूल जाऊँ। तो अभी इस तरीके से जो है मेरे पास उत्तराखंड की जो है 15वां संस्करण, संशोधित संस्करण है, ये वाली बुक है, काफ़ी अच्छी बुक भी है। तो मैंने ये नहीं पढ़ा था जो स्टार्टिंग में है ना वन लाइनर करके, तो ये जो वन लाइनर करके है, तो अब मैं इसको देख रही थी, क्योंकि जो वन लाइनर में है ना इसमें सारा का सारा निचोड़ है, मतलब इसके अंदर जितना भी मैटर है पूरी बुक का, जो इसके अंदर जितना भी मैटर है तो ये वन लाइनर में दिया गया और काफ़ी अच्छा भी है, पढ़ने में भी इजी हो रहा है और साथ ही साथ एक रिवीजन भी हो रहा है। कुछ नए पॉइंट भी हैं इसमें ऐड में जो मैंने अंदर नहीं पढ़े होंगे, तो ये बेनिफिट होता है इसका। तो अभी यही चल रहा है और तो अभी मैं इसी को देख रही थी हाल फिलहाल, और बस यही है। और बाकी जो है दिन में मैंने अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पढ़ा। तो बस ये है कि आप लोग जो है देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही उस पर चलो, सबकी अपना स्ट्रेटेजी होती है। तो मैं आप लोगों से अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और
ये है कि आप लोग सारे सब्जेक्ट को टाइम दो जिसको जितना हो सकता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेके चलोगे ना तो तब ये है कि अच्छा स्कोर करने में हेल्प हो जाएगी। बाकी तो आप लोग अपनी तैयारी अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जिस समय आपको जैसा लगता है वैसे कर सकते हो, पर यह है कि अपने लिए समय ज़रूर निकालें। अभी तक बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको वक्त नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि होता है कि हम पूरे डे में बहुत बिजी शेड्यूल भी होता है, नहीं निकाल पाते हैं। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए वक्त निकालिए। आज नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो समय हमारे पास कभी नहीं होता है। हम बहाना ही मारते रह जाएंगे कि हमारे पास टाइम नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो ये तो ज़िंदगी भर हम बिज़ी ही रहेंगे, पर लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए जो मेन है तो उसके लिए वक्त तो निकालना है, ज़रूरी है। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालिए और कोशिश यही कीजिए कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय दो, और अपने घर का काम भी करो, बच्चों को भी देखो, और अपने लिए जो है थोड़ा बहुत समय भी निकालो, 1 घंटा 2 घंटा। भले ये कि आप वन लाइनर, अगर आप डीपी नहीं पढ़ पा रहे तो वन लाइनर बुक ले लो, ताकि जो है आप आराम से जो है उसके पॉइंट टू पॉइंट जो है क्लियर करते चलो। तो बस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और मेरे खाना बनाने का भी समय हो रहा है, तो बस 9 बज गए हैं। तो थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।